हम आपके पक्ष रखे रहन एक दिन तो कुछ बोलबे नहीं कि क्या बताओ। पता क्या है, मन में ये है कि पहले कुछ नहीं करा तो आगे हमारा क्या कर देंगे। हम और लालच में लग जाएं और बैठे रहें। हमको लालच कोई होगा नहीं तो हम अपना काम उसी हिसाब से चलाएं। ये लोग फोन करो तो उठाते नहीं है। जो बंदा उसकी मिट्टी में नहीं गया उसकी पहली बात तो हमारे बाप की मिट्टी में पूजा में फर्ज है। जहाँ यारों की दोस्ती होती है यही होता है। उसको छोड़ो, वो उसकी मिट्टी में। भाई जैसे चोर आदमी डरता है, उन्होंने सोचा कि इतना इतना पैसा हम ले लिए हैं और वो अपने इलाके में पा जाएं, अभी बंधक बना लें या अभी कोई ऐसी बात हो तो वहाँ पे तो जैसे यहाँ पे चलती है वहाँ पे तो चलेगा नहीं। वहाँ पे तो ये होगा कि भाई आपने इतना पैसा लिया, भैया नहीं लिया, चलो कसम खाओ। तो वहाँ फंस जाता मामला। बिगड़ने का क्या पता लगता, चार बंदे कहेंगे पर हम तो इतने भी नहीं, वहाँ तो हमको खुद ही है कि मैं आवाज निकालूं तो वहाँ से इतना परिवार यहाँ आके पंचायत बटोर लेंगे। पर अभी हम कुछ कहने वाले ही नहीं। अभी तो आप ही। वैसे इस बात से देखिए, वो तो बंदा बहुत दिन से फ्रॉड कर रहा है, LIC में 50 लाख का घपला किया और कर रहा है, तमाम लोगों का पैसा लिया। सत श्री अकाल, आइए बैठिए। मगर हमारे मतलब ये है कि हमें अपने परिवार, जो आदमी हमसे दोस्ती रखे है या हमको भाई मानता है या बेटा मानता है, तो उसको तो हम कम से कम बख्शे रहें। अब आपने जब बताया कि 4,60,000 का मामला है तो हमारे तो हो, चलिए 10-5 हजार रुपए इधर उधर कोई मायने नहीं रखते हैं। अब ये कहे तो नेकियां तो इन्होंने करी, कभी ऐसे पैसे ले लो वैसे, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा फिर फोन कर रहे हैं। अक्टूबर से हमने भी लिंक थोड़ा पैर खींचा हुआ, ये वजह से हम रोज रोज नहीं किसी को बैठा सकते। नहीं पहले फिर हमने सरदार जी को मना कर दिया कि रोज रोज मत करो। फिर धीरे धीरे फिर 8 दिन 10 दिन में एक चक्कर लगाना, फिर महीने पे हो गया। फिर बुला के भी कहती थी जब ज्यादा दिन, फिर वो मेरे कहा सुनी से जाते थे, बुलाते थे। फिर अब सुबह को रोज अगम को दिन अटैक हुआ तब भी इनके घर से आए पूछना कि वो कहते होंगे वीर जी आए इनके घर में मिस्त्री उस्त्री लगे। उनका दिल टूटता था कि वो तो अपना ही कहा, उनको कहते ना हाँ वीर जी 12 बजे चलेंगे, 12 बजे फोन करना। देखिए वीर जी आपसे चाहे ना बताए हो, दुकान पे जाके जैसे वो बंदा बहुत परेशान था उस वक्त, वीर जी हमसे कहा कि गुड्डू भैया हमको यारी दोस्ती में लूटा है, ये ठीक नहीं, ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। और बेचारे के आँख में आंसू आ गया तो हमको तो बुरा लगा भाई हैं, और हमने दिलासा दिलाया, मगर उसका दिल जो है वीर जी का अंदर से फट गया। मेरे सामने कुछ कहता नहीं था, उसको टेंशन। अच्छा, शुरू में प्रधान जी के साथ में हम भी आते थे तो प्रधान जी ने हमसे कहा कि भाई मैडम ने कहा है कि आप आया करो, दूसरे किसी को ना लाया करो, जैसे आपकी सेवा हम कर सकते हैं। महेश को लेके आई, महेश बैठ के यहाँ पर उल्टी तो मैंने मना करा। करा है नहीं, हमसे कहे कि भाई आप लोग जाते हो तो हम कहा नहीं भाई हम तो भाई जैसे व्यवहार है तो हम भाई हमको मानती है, हमको गुड्डू भैया कहती हैं, अगर हम कभी भी कोई इशारा देखेंगे तो हम भाई क्यों जाएंगे। जैसे आपको हम नहीं बुलाना चाहेंगे तो आपका हमारे घर कैसे जाएंगे, है ना। अब हमसे कुछ सहानुभूत है तो हम आए हैं, बैठे हैं, थोड़ा हमारा दुख कम हो जाएगा। मना देखो महेश की बैठ को आप जानते ही हो कैसी बैठे यहाँ पर, ये वो 2 साल पुरानी बात है, बेवजह से बातें। तो फिर मैंने कह दिया कि प्रधान जी आप बैठो महेश के साथ। अब पी के गालियां दे रहा ड्राइवर, देख रहे वो गलत था, वो तो आप जानते उसको कौन नहीं मना करेगा। उनको करा है, अगर बात आए आपकी बात कभी हुई नहीं ना। प्रधान ये सोचते थे कि अगर गुड्डू को मालूम पड़ गया तो वीर जी के लिए मना कर देगा वो। जैसे हमारी स्वभाव जानता है, जैसे देखिए
यहाँ अब पे इन्होंने मेरे को ये भी फोन करा था कि चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा यहाँ पर अगर आप गाड़ी करके भी 4 आदमी आ जाओ तो कोई कहे नहीं, यहाँ पूछते हैं कि आप आओ ना, तो बड़ी बेइज्जती की इनका वहाँ, यही वो कहते हैं कि अकेला मारा गया, अकेली थी। तो हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, मैंने आपके बारे में भी कहा 4 लोग, तो ये गया नहीं। उस दिन से मेरे कमर और टूटी है। मैं क्यों कहूँ, अभी भी हमारे दिल में ना जाने की वजह यही है कि माहौल बिगड़ जाएगा। ये हम देखिए कितना पैसा ले लिया, बंदे को अटैक हो गया। हाँ देखिए हम किसी तरफ नहीं, उसको डर था कि हम 4,60,000 ले लिए, कहीं नौकरी बता के, कहीं कुछ करके, तो ऐसा ना हो कि वहाँ सब पकड़ ले हमें। नहीं पकड़ना था ऐसे वहाँ टाइम पर माहौल कोई ऐसा, नहीं इतने पकड़ता गिरे हुए नहीं। लोग नहीं हैं। लेकिन इसमें तो ये घाटा हुआ ना कि जैसे हम लोग कहते थे प्रधान जी बड़े आदमी है, हमारा वो वहाँ बैठना उठना है। अगर अभी तो वहाँ कोई बात ही रिश्तेदार नहीं निकली जितने है। हैं सब यही कहते हैं कि कि वो ये इतना आएगी, था तो वो आएगी। इतना तो आना तो चाहिए हम था। कहते बिल्कुल, कि वहाँ बिल्कुल, बैठ कर अच्छा है, बहुत लोग मानते थे, बहुत वीर जी करते। तो जब कोई एक आदमी पहुंचा भिशिया का, ये रंजीत का भाई मस्तान बचा, एक आदमी उसने सेवा भी करी लंगर पानी की। हाँ, आने लगा, बच्चियों को पैसे भी थोड़ा बहुत प्यार देकर और भी वो आया। जो आदमी बिल्कुल मजदूर आदमी है, 300 रुपये मजदूरी करता, वो आदमी पहुंचा और रोया भी झमाझम। और बल्कि वो बर्तन भी फादिल लाए, दाल सब्जी भी फादिल, कि वहां से 10 आदमी आ गए तो फिर क्या, 10 आदमी आ गए तो फिर क्या। और यहाँ के लोग कहते हैं हम प्रधान के गए, वो कहता गाड़ी निकल गई। ये मेन बंदा ये एक की 2 ही करके पहुंचता तो तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और मैंने यहाँ तक बोला कि प्रधान जी गाड़ी के पैसा भी मैं दे दूंगी, यहाँ इज्जत का सवाल। कौन ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਖਣੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। अब जिस बंदे की दुनिया लुट गई वो क्या ऐसी राजनीति सोचेगा? नहीं, वो तो बेचारा कुछ और सोच ही वही नहीं रात पाएगा। रही रात बात कि वहाँ का हमारा जो ससुराल का परिवार है, वीर जी क्या, वहाँ के सब लोग ही इतने ठंडे हैं, माहौल से सोचेंगे, ढंग से सोचेंगे। अब ये बातें तो होगी खत्म, जब दुनिया ही खत्म तो ये बात है। अब हमको आगे क्या करना चाहिए? आगे आपका पैसा मिलेगा, आपका पैसा मिलेगा। अब एक बात और बता दो। चलो गुड्डू भाई, इन्होंने एक, अब बताना ठीक नहीं हमारे ख्याल से, एक दो मामले और तगड़े हैं, वो लोग ग्राउंड में लेना चाह रहे हैं इनको, और जब वो लोग ले लेंगे तो आप भी अपना पक्ष रख दीजिएगा। तो और उसमें एक बात और है, अभी हमारा बीमे वाला आया है, आप भी कोतवाल के रिश्तेदारों में, इसलिए जितनी उनसे करनी उतनी आपसे बात करती हूँ। तो वो कह रहा है कि अगर वीर जी की पोस्टमास्टर रिपोर्ट बन जाए कि ये नहीं बन पाएगी। अब अगर होती, वो कराते तो पहली बार तो ये डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट की ये पावर से खत्म हुआ कि हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो रास्ते में खत्म हुआ। अभी उसने बताया कि बिजली पावर, आप जो है, हाँ बिजली पावर का क्या, बिजली पावर से खत्म हो गया। तो हम लोग सुनो, मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल बीमे वाले परमजीत ने कहा कि इतना हो जाए तो फिर मैं 6 लाख रुपया दिल प्रधान जी लिख के दे दें, प्रधान जी के राही, प्रधान जी के माध्यम ना फिर लिखाया जाए भी ये रेशम सिंह जो है उसको बत्ती लगी, तो गिर गया, तो हम लोग जा रहे थे। बॉडी का कौन सा पोस्टमार्टम होता है? अभी हम ये लग जा रहे थे, रास्ते में खत्म हो गया। नहीं, ये सिद्ध होगा जो है पीएम से ही, पोस्टमार्टम से सिद्ध होगा कि बिजली लगी कि क्या हुआ। पर एक बात है, जैसे आप लोगों को सलाह बना लो, अगर मेरा यहाँ पर नहीं तो प्रधान तो लिख देंगे, मगर वो माना नहीं जाएगा। प्रधान तो लिख देंगे, जब आप कहिए तब हम लिखाएंगे। से हमारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसको नहीं मिला है, यही वजह से प्रधान की नहीं मानी जाएगी। अगर पीएम होता, पीएम तक है आपकी पहुंच कि नहीं, पीएम देखिए, पीएम बगैर पीएम किए डॉक्टर लोग किसी को लिख ही नहीं सकते। वहाँ बाकायदा पुलिस ले जाती है, एडमिट कराती है, पुलिस का रिपोर्ट लगता है कि हम यहाँ लाएं फला आदमी को, फिर डॉक्टर जो है, और फिर पीएम रिपोर्ट जो है बाई डाक जाती है थाने में, तब मिलता है। देखिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, जैसे तो जो आ जाएगा ये है वो, हाँ अभी उससे कह दो, कह देगा हाँ 2-3 दिन में बन जाएगी, 10,000 रुपया लगेगा, और बन जाए तो हम क्या बता दें, मतलब बनेगी नहीं ना,
सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। बगैर पीएम कराए वहां भले ही आप ले जाते, एक टाका लगाते खाली कि हमको भैया 2000 रुपया लो, हमारे आदमी को कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा छू के आप अपनी रिपोर्ट लगा दें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन उसको ले जाते हैं पुलिस वाले, बाकायदा रजिस्टर पे एंट्री होता है, पुलिस के हस्ताक्षर होते हैं, पुलिस वहां 24 घंटे के लिए यहाँ से ड्यूटी लगाई जाती है कि फला पुलिस वाला वहां उसकी सुरक्षा में तैनात है फला, ऐसे नहीं है। हाँ, वो परमजीत तो कह गया कि मेरे बस की बात नहीं है, अरे अगर बन जाए तो फिर है। नहीं, बीमे में भाई ये बीमा तो हुआ है ही छोटा है, बीमा ज्यादा बड़ा भी नहीं है। नहीं, बीमे में ये नहीं होता है, आदमी बीमे अगर किस्त बकायदा जमा है परमानेंट, आदमी अदरवाइज किसी कारण से अगर गुजर गया तो बीमे वाले तो पैसा देते हैं। कोई एक्सीडेंटल नहीं है, आदमी अपने आप वो हो गया तब भी देते हैं। इसमें पीएम की कोई बात है नहीं, पीएम होने से 5 लाख रुपए सरकार जो है कृषक बीमा से देती, वही उसने कहा। हाँ, तो वो नहीं मिल पाएगा, वो नहीं मिलेगा, फ्रॉड है। अभी वो अगर LIC में बीमा होता और मतलब किस्त बाकायदा बराबर जमी होती तो आपको LIC में है बीमा 2-2.5 लाख का, वो भी अगर वापसी मिलती तो अब लाख का मिलेगा। डेथ सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर लिस्ट लगेगी। तो वो बोल गया परमजीत की ये चीजें दे दो मेरे को तो मैं खाते में भिजवा। ये है क्या किया जाए। तभी मैंने कहा उनके साथ मत आना, कोई बात भी नहीं होगी। नहीं, हम सिर्फ ये लिए आए हैं कि उनका 2-1 मामला बहुत ही इस समय पेचीदा चल रहा है, वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो लोग आएंगे तो आप भी आ जाइएगा, तो उनको लोग को भी सपोर्ट मिल जाएगी कि हाँ 2 लोग, जैसे 2 लोग जो बात कह रहे हैं उसमें 2 लोग और कहें तो ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। नहीं, अभी एक बार उससे पूछ लेते हैं कि हमको कुछ देना है कि नहीं देना। हाँ, तब अभी ऐसे भी अगला कहता है कि तुमने बाहर बातें इतनी फैला दी हैं, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो आदमी जैसे हमने आपको 200 रुपए दे दिए खाने के और आप हमको 3 बजे तक बैठाए रखोगे तो हम कहेंगे नहीं, क्यों भाई हमारा खाना क्यों नहीं बन रहा है, हमको क्यों बैठा है, तो या तो हमारा पैसा दे दीजिए, हम अदर ढाबे पे जाके खा लेंगे। क्यों नहीं कहेगा भाई आदमी? आपने 10 दिन का टाइम दिया, 10 महीने हो गए, 2 साल हो गए, आदमी कहेगा नहीं? उसने तो हमारे रिश्तेदार नहीं छोड़े, सबके लिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब आपसे भी लिए, अपने पैसे का गम नहीं हुआ जितना रिश्तेदारी के पैसे की गम शर्म। हमसे वीर जी कहे थे उतना शायद खुल के वीर जी आपसे भी ना कहे हो। वो मेरे से कहते नहीं थे कि ये चिंता करेगी। हाँ, मैं चिल्लाती मगर हमारा दिल फट गया था। चलो अब आप तो एक बात, अगर आपको कोई सौगन खिलाए कुछ खिलाए, आप जिम्मेदार तो है यार कि मेरे को वीर जी ने कहा। हाँ, एक बात हम ही नहीं, कल को अगला, आप इतने तो मौजूद हाँ बिल्कुल हम कह देंगे, जिस दिन हम किसी से डरते नहीं है। वीर जी ने हमसे बताया था कि भैया जो बात आप बताई थी कि 4,60,000 रुपए सबका मामला है, वही वीर जी, क्योंकि हम अलग अलग जानना चाहते थे कि कुछ इसमें गलत तो नहीं है, अलग अलग कि आप शायद बढ़ा के बता रही होगी, तो दोनों आदमियों का बात टैली किया। वही चीज आपने भी बताया कि फला में इतना ले लिया, फला में उतना ले लिया, कुल मिला के भैया 4,60,000 रुपए लिया। वही चीज वीर ने और बताते बेचाने हम लोग गए ना एंगल के लिए, वो फ्रेम के लिए, तो हजरत ने कहा कि बहुत इसने कर लिया, चलो बैठो नहीं तो किसी दिन एक निपटते हैं। उसने भी हमसे, तो हमने ये बात नहीं ज्यादा कही कि यहाँ पूरे टोले का बैठका है, कोई बात मेरे मुंह से न कहे ना कि तुम्हारी बीवी ऐसे कह रही है। फिर मैंने यहाँ बुला के एक दिन कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि अगर हम लोगों को ये भी लोग कहते हैं कि प्रधान आपको मरवा देंगे, डलवा देंगे, अगर आपने हम लोगों को कुछ कर दिया, हमने 4 आदमी को बता रखा, लोग पहले आप पर शक करेंगे
कि इन्होंने ही करवाया, पैसा दे दो। अरे ये बात क्यों ऐसी सोच रहे हो, इतनी बुरी सोच। मैं आपको घर की तरह मानता हूँ, तब भी इन्होंने आज भी फ़ोन मेरे पीछे, वो उस दिन पूजा से एक दिन पहले गया कि ऐसी कोई बात नहीं, पहले तो हम मानते थे लेकिन आज जी जान माने के परिवार की तरह। हमारे घर 2 दिन रोटी नहीं बनी, रोटी तो दुनिया के घर नहीं बनी वीर जी की मौत सुन के, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा था जिसके साथ अरे बकवास कर रहा है साला। वहाँ जाए होली की पार्टी तुम्हारी रोटी बनी ना बनी हमें उससे मीठे क्या मीठे मीठे बोल के जो है वो तुम्हारे घर में कर रहा है। हलवाई लगे, सब कुछ हुआ, हमारी ये दुनिया उजड़ गई। नहीं, चलिए सब ठीक है, आप हमारे सपोर्ट में हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आज भी हम मान रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो। वीर जी नहीं है, अब कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ नहीं है। भैया आपका जो खर्चा हुआ है 10-20 हज़ार, उसको काट के हमें दे दो तो हम जाने हमारा वापस आ जाए कि आप हमारे वास्तव में हितैषी थे, ठीक है, हाँ बात ठीक है ना। पेपर वर्क की जो खर्चा अब हुआ वो देखो अपना गुड्डू कट भाई करे दूसरा कि दिन। कोटा दिलवाना 2 साल हो गए, 10 तारीख को लड़का मरे को, तो यही वाली तारीख को मैं वीर जी कोटा 65,000 कोटे के लिए ले रखा है। 2 साल का ब्याज कितना है? कितना हो गया? 2 साल से। और कोटा ये खारिज करवाया इसने महेश का। हाँ हाँ महेश ने पगड़ी वगड़ी धर दी, दोबारा पैसे भर दे, महेश को दिलवा दिया। बाद में अब वोटें बन रही, ये हो रहा, वो तो अगली पंचायत के लिए इलेक्शन होगा सर, अब थोड़ी है। अभी भी हमको नहीं कोटा मिलेगा, कोटा मिलेगा। कोटे से स्टार्ट किया कोटे इसने से स्टार्ट करा है, 65,000 रुपया उसमें, 32,000 रुपया रोड का बंदित करवाया ढाबा उसमें, हाँ। और 90,000 रुपया हमारी भाभी की नौकरी में, 23,000 रुपया वीर जी के भाई की नौकरी में, हाँ। 80,000 रुपया पापा की पट्टा में, 60,000 रुपया चला गया, 20 अभी बाकी लेना। तो 35,000 रुपया हमारी एक रिश्तेदार और का, कि उसका भी पट्टा बन जाएगा खेत का, उनके मामले में। इतने काम, ये लिस्ट से 7 काम बनते, 7 कामों के लिए पैसा अकेला तो बता। इसमें 4,60,000 कहाँ हुआ? 60 अभी गिन देती हूँ, 1,10,000 हमारे पट्टे के लिए। अच्छा 1 लाख। हाँ, ऐसे जानी सारे लिखे धरे, कोई ऐसी बात नहीं, पर दिमाग से उलझे निकले। कोटा आज बन गया, कल बन गया, अमल दरामद हो गया, डीएम गया है, जबकि इतने कामों में से एक ही काम करवा देता ना, हम कहते चलो कोई बात नहीं। वीर जी कह भी रहे थे कि इतने भाभी कामों की में से- नौकरी, मेरा पट्टा हो गया, देखिए, सारे हो गए। एक आदमी का इन्होंने 28 लाख रुपया लिया है। वही है नेपाल वाले, उन्हीं के साथ ले जाता कि ये दे रहे हैं गिफ्ट, इनकी नौकरी नहीं नहीं लगी, नहीं, तुम्हारी नेपाल लगी। वाले नहीं हैं। पर गुरुजी का लड़के की नौकरी, गुरुजी का बस 28। उसके साथ घुमा देते। हाँ गुरुजी हो गया काम, आज वो गिफ्ट देने, उसी के दिलासे में वीर जी थोड़े धोखे में आ जा रहे, वो इतना पैसा गुरुजी दे रहा। का इन्होंने 28 लाख रुपए हाँ ऐसे लिया कहता है। कि उसने इतना पैसा अब दिया। गुरुजी जो है अपना सिस्टम बना रहे हैं, गुरुजी अपना निकालेंगे, उसी में आप भी अपना। हम तो एक बात है, ढीवा दलोनी में चरला के ढीवा दलोनी से पंचायत बटोर लेंगे भाई। हमारे साथ बहुत जैसे लोग। पहले हमारा मतलब ये है कि आप हमको भी ना बुलावें, उनको बुलावें। अभी उनको दुश्मन नहीं माना जा सकता है, ठीक है। हैं? उनसे कहें कि भैया हमारा ना पट्टा बना, ना हमको वो मिली, ना वो मिला, अब हमको कुछ चाहिए भी नहीं। आप न्याय करो कि जो आपका खर्चा लगा हो उसको काट के, और हम परेशानी में हैं, लिहाजा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा पैसा बाकी वापस दे दें तो बहुत मेहरबानी इतनी बात होगी। कहने के बाद फिर मैं आप पे फोन करूंगी, फिर आप इनको कहना कि मैडम का ये फोन आया, ये फिर बात बढ़ेगी। हाँ ठीक है। और पता नहीं आएगा भी तो आएगा ही नहीं। हमको तो ये नहीं लगता कि वो आएगा हमारा, आएगा 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 वैसे। आएगा। पर मेरा तो शक्ल देखने को दिल नहीं, क्योंकि पता क्या, बची वहाँ हो गई, इन्होंने घर पे होली बिटिया थी, कहाँ है? अच्छा वो है। घर होली थी तो डॉक्टर कहे ना ले जाओ, ना ले जाओ। इनको भी होली का, तो मेरे मुंह से भी इन्होंने सबने मेरे को ताका, मैंने कह दिया घर ले जाए। मेरे को लगता कि अरे प्रधान कह नहीं, देते थे घर भी ले आए थे तो दोबारा प्रॉब्लम बताइए, ये डॉक्टर को फोन में क्या पता है? इतने फोन कर रही, प्रधान जी डॉक्टर को भेज दो, प्रधान जी रात को कर रही, रात को इतने फोन कर रही, डॉक्टर आया नहीं, लेके गई 10:30 बताइए इस डॉक्टर को क्या पता है? इस डॉक्टर ने मार दिया, किसी ने मारा। गलत इंजेक्शन लगा के मार दिया। और एक बार नहीं इन पे कहता है, फिर कहता नहीं विधि का विधान हो गया, विधि इसका नाम नहीं आने देता कि इस पे आँच ना। नहीं डॉक्टर को जब मालूम नहीं है 40 उसका और क्या प्राइस उसने ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगा दिए।
उनको हार्ट का अटैक हुआ और इसने दर्द की दवा दे दे के जहर इतना फैल गया नस फट गई। हाँ, ये डॉक्टर मार दिया जान दे उसको दर्द की दवा, बीपी एक बार नहीं चेक करा, 260 उसका भी। बताओ। हाँ। अभी इन वीर जी की माँ को नहीं पता है कि मेरे बेटे के साथ ये सब हुआ। वो है तो वीर जी का परिवार कैसे आएगा एक आवाज देने पर पंचायत बटोरने। ठीक है, वैसे तो अब यहाँ का हम आए हैं, आपका प्यार मोहब्बत खाना पानी भी खाए हैं, सहानुभूत है हमारे तरफ से, आप कभी कोई गलती नहीं पाए होंगे। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, आपका पैसा 6 महीने में निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड से लिया है, अगर नहीं देगा तो क्रिमिनल माइंड से लगा के उसको लेना है। चक्कर है अभी हमारी तो बदनामी इतनी हो गई बहू की नौकरी की, हमारे रिश्तेदारों हमारे गांव में 40 पहले हम लोग पूछते हैं, लोग पूछते तुम्हारी नौकरी का क्या। वीर जी के भाई की पहले इतनी बदनामी होगी, लोग पूछते थे। जो किए वो अच्छा किए। नहीं जो नहीं बन पाया हमें क्यों तलाशा दे रहा था तुम्हारा इतनी तरीक को पैसा लेके कोई ऊपर नहीं जाएगा। जाना सबको ऐसे है, आदमी ना कुछ लेके आया है और ना कुछ लेके जाएगा। और अभी भी वहाँ सबको यही है कि चल अच्छा पटा उठा बन गया है, बेच के अपना टिकाने बैठ जाएगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पटा कहीं कुछ भी नहीं है हमारा। क्या बताऊं। ठीक है, थोड़ा नानपारा जाना है, हम आएंगे। अगर हमारे लायक कभी भी किसी वक्त कोई सेवा हो तो बताइएगा। हम आपके समझ लो छोटे भाई हैं और आप हमें भाई जैसे मानने हैं। यही है कि प्रधान के पीछे लगे रहो, यहाँ से हमारे काम या पैसा जो भी कुछ, अब वीर जी तो नहीं है, आप ही हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे और आप इतना 101% तसल्ली रख लीजिए कि कुछ भी हो, अगर हम लगेंगे तो पैसा उनको देना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं। पहले आप बुला के समझ लो कि आप मेरे भाई जैसे हैं। हम आप पे आज भी विश्वास करते हैं, दुनिया कोई कुछ कहे। अब हमारे वीर जी नहीं रहे, हमको नौकरी करना नहीं, कोटा लेना नहीं है, तो जो आपके खर्चे लगे हैं भैया, मैं खुशी से दे रही हूँ। उतना पैसा काट के हमको दे दीजिए, क्योंकि हम परेशानी में हैं। जब वो ना नुकुर करेंगे कह देना ठीक है भैया, देखा जाएगा, क्या करें, हम आपसे लड़ाई कर नहीं पाएंगे। ये जो परमजीत है LIC वाला, इसने हमसे 25,000 लिया था लोन करवाने के लिए। हम 1.5 साल चुप रहे, आज होता इसने भी थोड़ी इन्हीं वाली फरेबी करी। जब हमने 4 लोगों को बताया तो डीवा दलोनी के सब इकट्ठे होकर इसको कहने लगे। शर्म के मारे इसने फोन करा, आके बैठ के एक छोटी मोटरसाइकिल सुजुकी 18,000 रुपये गिन के दे गया कि बाकी मैं और कर दूं। फिर हमने भी नहीं कुछ पूछा करा, बराबर हो गई। आज भी आता जाता है, चलो सरबंद, इसीलिए कि गांव के लोगों ने इसको तो ऐसे वो कैले, ऐसे वो कैले भाई, 10-20 हजार के बजाय 50,000 काट लो, क्या करियो, जब नौकरी लूट गवा 50,000। अरे जो मिल जाए हम उसको कहेंगे कि 50 लूटने को कहेंगे। ठीक है, ठीक है, पर मैंने तो चाय भी नहीं पूछी थी। अरे नहीं।